Hello students, welcome to Integral Classes. Please like, subscribe and share if you like this video. अभी तक के टॉपिक में हमने सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा है. अभी हमारा न्यू टॉपिक है आर्टिकल्स. ठीक है, तो अब हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल होता क्या है. An article is a kind of adjective which is always used with and gives some information about a noun. यानी कि जो आर्टिकल है वो एक एडजेक्टिव का ही एक काइंड है. ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव जो क्या करता है, जो हमेशा नाउन के साथ यूज़ होकर उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है. ठीक है, तो हमारे दो टाइप के आर्टिकल्स होते हैं. क्या कौन कौन से? डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल. ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल के बारे में कि डेफिनेट आर्टिकल होता क्या है. डेफिनेट आर्टिकल इज अ आर्टिकल दैट इंडिकेट्स दैट इट्स नाउन इज अ पर्टिकुलर वन. यानी कि डेफिनेट आर्टिकल उस चीज़ को वो इंडिकेट करता है कि जो उसका जो नाउन है वो पर्टिकुलर है. पर्टिकुलर यानी कि आइडेंटिफिएबल है लिसनर को, यानी लिसनर उसके बारे में पहले से जानता है, उसको पहचान सकता है. इट मे बी समथिंग दैट स्पीकर हैज़ ऑलरेडी मेंशन्ड, यानी कि कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसके बारे में स्पीकर ने पहले से बता दिया हो लिसनर को. ठीक है, और इट मे बी समथिंग यूनिकली स्पेसिफाइड. यूनिकली स्पेसिफाइड का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जिसके बारे में आसानी से बताया जा सके, उसको स्पेसिफाई आइडेंटिफाई किया जा सके. जैसे ताजमहल, तो वो क्या है? यूनिक है. तो या तो वो नाउन यूनिक है ये बताता है डेफिनेट आर्टिकल, या तो ये बताता है कि स्पीकर ने पहले से उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रखी है और फिर उस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, तो वो उस नाउन को लिसनर पहचान रहा है. तो वो हो गया हमारा डेफिनेट आर्टिकल जो इसके बारे में बताता है. और हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता क्या है? द इज द डेफिनेट आर्टिकल. और ये हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन्स के लिए यूज़ किया जाता है. टू पुट द, यानी कि अभी हम पहले पढ़ेंगे कि जो द है उसका यूज़ हम कहाँ कहाँ और कैसे करते हैं. ठीक है, तो पहला रूल ये है, व्हेन वी स्पीक अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, जब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हो. और रीस्टेटमेंट जैसा कि मैंने पहले डेफिनेशन में ही बताया था कि जिसके बारे में स्पीकर ने पहले से ही बात कर रखी है, अगर हम उसके बारे में दोबारा बात करते हैं तब हम उसको रीस्टेटमेंट कहते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे देयर इज़ अ गार्डन नेक्स्ट टू माई हाउस, द गार्डन हैज़ मैनी स्विंग्स. ठीक है, तो देयर इज़ अ गार्डन नेक्स्ट टू माई हाउस, मेरे घर के बगल में एक गार्डन है. अब देखिए, गार्डन के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं. ठीक है, तो जब हम इसके बारे में दोबारा बात करते हैं यानी रीस्टेटमेंट करते हैं, तब हम उसके आगे क्या लगाते हैं? द. यानी कि पहले जो गार्डन था उसके बारे में हमें नहीं, मतलब यानी लिसनर को नहीं पता था, सुनने वाले को नहीं पता था, बट अब हम पहले बता चुके हैं कि वो जो गार्डन है वो मेरे घर के बगल में है, तो अब हमें पता है कि वो किस गार्डन के बारे में बात कर रहा है. तो जब हम दोबारा उसी गार्डन के बारे में बात करेंगे तब हम उसके पहले लगाएंगे द, यानी द गार्डन हैज़ मैनी स्विंग्स, उस गार्डन में बहुत सारे झूले लगे हुए हैं. ठीक है, ये तो हमारा पहला रूल हुआ. नेक्स्ट है, व्हेन वी स्पीक अबाउट द यूनिक थिंग्स. यूनिक थिंग्स यानी कि ऐसी चीज़ जिसके अलावा, मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं है. जैसे द सन, अब सन के अलावा कोई दूसरा तो नहीं है जो सन के जैसा हो, तो द सन, द मून, द स्टार्स, द प्लैनेट्स. ठीक है, तो जब हम किसी यूनिक चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम उसके पहले द लगाते हैं. नेक्स्ट आया हमारा, व्हेन वी स्पीक अबाउट अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट. ठीक है, जब हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं तब हम द यूज़ करते हैं. जैसे द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट. ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन वी स्पीक अबाउट रिवर्स. रिवर्स यानी नदियों के बारे में जब हम बात करते हैं, द गंगा, द यमुना. सी के बारे में बात करते हैं, द डेड सी, द कैस्पियन सी. माउंटेन रेंजेस, द हिमालयाज. ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के ग्रुप के बारे में जब बात करते हैं, जैसे द अंडमान निकोबार आइलैंड. ठीक है, ओशियंस के बारे में बात करते हैं, द पैसिफिक ओशियन. कंट्रीज विच हैव, उन कंट्रीज़ के बारे में जब जिनके नाम में यूनाइटेड रिपब्लिक या किंगडम हो, जैसे द यूके, द यूएसएसआर. ठीक है, और जब हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की, सुपरलेटिव डिग्री यानी एडजेक्टिव में 3 डिग्रीज होती हैं हमारी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव. सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? जब
हम किसी भी एक चीज़ का कंपैरिजन कई सारी चीज़ों से करते हैं, यानी कि जैसे एक क्लास है, उस क्लास में कई सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो उसमें से किसी एक बच्चे को उठा रहे, उसका कंपैरिजन हम पूरी क्लास से करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें हम द यूज़ करते हैं, द लगाते हैं। जैसे दिस इज़ द बेस्ट वी कैन डू, यानी हम जो भी कर सकते थे उनमें से ये जो है वो बेस्ट है, ये उन सब में ये बेस्ट है, तो ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट। तो उसके आगे हम द का यूज़ करते हैं। तो व्हेन वी यूज़ ऑर्डिनल नंबर ऑर्डिनल नंबर्स जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो नंबर्स होते हैं उनको हम ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो इनके साथ हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फोर्थ चैप्टर। नेक्स्ट विथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के साथ हम द का यूज़ करते हैं, द गिटार, द फ्लूट, द वायलिन। नेक्स्ट आता है हमारा व्हेन वी स्पीक अबाउट रिलीजियस बुक्स। रिलीजियस बुक्स जो हमारे होते हैं जैसे द रामायण, द गीता, द कुरान। विद न्यूज़पेपर्स के नेम के साथ, जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर है हमारा, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, इनके साथ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है व्हेन वी स्पीक अबाउट अ सिस्टम और अ सर्विस। जब हम किसी सर्विस या किसी सिस्टम फॉर एग्जांपल टेलीविज़न हो गया हमारा, ट्रेन हो गया, रेडियो है, तो इन चीज़ों को हम सिस्टम बोलते हैं, तो उनके साथ भी हम द का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हाउ लॉन्ग डज इट टेक ऑन द ट्रेन। ट्रेन हमारा सिस्टम है, सर्विस देता है, तो इसके साथ हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल विद इट्स यूजेस। यानी हमने डेफिनेट आर्टिकल के 10 यूजेस के बारे में पढ़ा है कि कहाँ कहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। होप यू वीडियो आपको पसंद आया हो। So thank you students for watching this video. Please like, subscribe and share this video.